इतनी जबरदस्त पावर है इसके अंदर कि ये या तो रोती है और या काम करती है, और जिसमें काम ज्यादा करती है रोती कम है। बहुत ज्यादा पावरफुल है ये। और इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, नो डाउट। जैसे मम्मी ने तो बहुत ज्यादा किया ही, और इसके बाद यशपाल भैया है, उनकी वाइफ है भाभी। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम मुझे मैं एकदम से याद भी नहीं कर पा रही, लेकिन बहुत सारे। जब उसने देखा उसकी भावनाओं को चुपचाप दम तोड़ते हुए, तब बन गई वो शब्द। जब उसने देखा उसकी हंसी को बेरंग होते हुए, तब बन गई वो रंग। जब उसने देखा अपने कदमों को किसी मोड़ पर थकते हुए, तब बन गई वो पंख। रंग भी, शब्द भी, गीत भी और पंख भी, यही है उसकी कला और यही है उसकी शक्ति। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं शमा कुलश्रेष्ठ से। जितनी खूबसूरत उनकी ये कविता है, उतनी ही खूबसूरती से वो अपने जीवन के कैनवास पे रंग भर रही हैं। वो सबसे छुप के अपनी कला को मुकाम दे रही थी। धीरे धीरे अपने सपनों को कैनवास पर उतार रही थी, सपनों में रंग भर रही थी। लेकिन अचानक जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी जिंदगी को बेरंग कर दिया। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, हाथ पैर ने साथ देना बंद कर दिया, चलना तो दूर करवट लेना भी मुमकिन नहीं था। लेकिन क्षमा ने हिम्मत नहीं हारी। बिस्तर पर ही जिंदगी में रंग भरने का जुनून जारी रहा। हर चुनौती का सामना करते हुए क्षमा ने अपने हुनर को नया आयाम दे दिया। एक कैनवास पर उन्होंने 1248 भगवान गणेश के चित्र उकेर दिए। खास बात ये थी कि एक चित्र दूसरे चित्र से बिल्कुल अलग था। इसके लिए उन्होंने कलर के 4215 शेड इस्तेमाल किए थे और क्षमा का ये हुनर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। हौसले और संघर्ष से भरी है। जुनून की स्याही से जैसा जिंदगी को लिखा गया है, ये इतना आसान नहीं था। ये सब मुमकिन हुआ है क्षमा के जीवन जीने की चाह से। इसी चाह ने उन्हें कई सालों बाद पैरों पर खड़ा कर दिया। क्षमा के अब तक 70 से ज्यादा ऑपरेशन हो चुके हैं। आज भी उनके शरीर की कई हड्डियां जुड़ नहीं पाई हैं। शरीर भले ही कमजोर है, लेकिन लोग मानते हैं कि क्षमा का हौसला चट्टान की तरह मजबूत है। उसने एम्बुलेंस में बैठ के एग्ज़ाम दिया और उसने टॉप किया था। वाकई हम लोग उससे इतने इंस्पायर होते थे कि हेडेक भी होता है तो हम सोचते हैं कि हेडेक है, अभी ये काम नहीं करते, लेकिन वो इतनी बड़ी तकलीफ़ में भी उसने अपना साल नहीं वेस्ट होने दिया। कि जैसे इसने डॉक्टर अब्दुल कलाम के ऊपर पेंटिंग्स बनाई और एक पोएम लिखी थी। फिर जब वो भोपाल आए तो उन्हें याद रहा कि शमा से मिलना है। जब वो आए थे तो इसकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, तो उसने हिम्मत की और फिर हम लोग इसको लेके गए वहाँ। तो ये इतनी खुश हुई उनसे मिलके, वो तकलीफ़ अपनी सारी भूल गई और वो भी इससे मिलके बहुत खुश हुए। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी। क्षमा कुलश्रेष्ठ का जीवन दुनिया की बाकी औरतों के लिए वो श्रेष्ठ मिसाल है जो जिंदगी जीने का जज्बा दिखाती हैं और संघर्ष का सामना करना सिखाती हैं और बताती हैं कि नारी की शक्ति हर मुश्किल पर भारी पड़ती है। खुद पूजा, खुद प्रार्थना, खुद ही शक्ति है। धरती, आकाश, हिमालय, नारी खुद ही सृष्टि है। कैमरामैन विजय सेजकर के साथ मैं प्रीता उपाध्याय, बंसल न्यूज़ भोपाल।